हुआ है, उन पर सख्त कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। कहाँ से इस टाइम अधिकारी कांड हुआ अलीगंज में, 15 बच्चे की मौत हुई, ठीक है। और कुछ दिन महीनों पहले विकास नगर में भी वैसी आग लगी थी, बहुत भयावह आग लगी थी। उसमें योगी आदित्यनाथ जी नहीं पहुंचते हैं, उसमें जो मतलब बच्चे मारे जाते, जो भी पशु मारे जाते हैं, उसमें आज तक कोई रिपोर्ट नहीं निकल के आई, ठीक है। लेकिन जैसे ही अलीगंज में आग लगती है, 15 बच्चे मरते हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, पीएम मोदी के यहाँ तक की ट्वीट आता है कि हम 2 लाख रुपए मुआवजा देंगे, जो घायल उनको 50,000 मुआवजा देंगे। जो विकास नगर में आग लगी, क्या वो इंसान नहीं थे कि जो बच्चे मरे हैं उनका तो डिटेल भी नहीं है कि कितने मरे हैं कितने नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जांच भी नहीं बैठाई गई। और जब अलीगंज में जो है इसमें जांच बैठाई जा रही है और जो मतलब खुलासे हो जा रहे हैं और कोचिंग बंद की जा रही है, इसको आप कैसे, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं आपके हिसाब से सवाल तो आप ऐसे पूछ रहे हैं, नहीं पत्रकार महोदय सवाल आप ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि इसमें दोहरा मापदंड अपनाया गया है। अरे बिल्कुल अपनाया गया। देखिए जैसे ही विकास नगर में भी आग लगी, सबसे बड़ी आग थी लखनऊ की, उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचते हैं, पीएम मोदी कोई ट्वीट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे याद दिलाऊं, हाँ बताइए, जो झुग्गियों में आग लड़ी थी, क्या वो झुग्गी अवैध थी कि अवैध थी? अरे चाहे रहने वाले लोग अवैध थे कि अवैध थे, वो अलग बात, वो सुनिए ठीक नहीं, अलग बात है। आग लगी, यहाँ पर बच्चों ने अपने करियर के लिए कोचिंग संस्थान था, वो झुग्गी झोपड़ी अवैध थी, वहाँ पर जब बनाया गया था। एक मिनट रुको भाई, कमर्शियल में कन्वर्ट करा गया था 2017 में, उसको इलीगल जो बोल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर रेजिडेंशियल चीज को कमर्शियल चलाया जा रहा था। इसमें कौन इन्वॉल्व थे? एलडीए ने उसको पास करा, पीडब्ल्यूडी से पास हुआ, वो सब कहीं से पास हुआ। चोर कौन हुआ यहाँ पे? बड़े अधिकारी हुए। अधिकारी कहाँ से इस टाइम है? अधिकारी कहाँ पर? जो लापरवाही किए हैं, जिनकी लापरवाही से, हाँ जिनकी लापरवाही से ये मामला हुआ है, उन पर सख्त कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। कहने का मतलब हम अगर अंतर्यामी है, क्या जान रहे हैं क्या कि यहाँ आग लगनी है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठ के जाकर एक घर में देखे कि इनके घर में आग लग रही है, चूल्हा जल रहा है, कि क्या आग लगने वाली कि नहीं लगने वाली है। अब अगर वो इस तरह की घटना घट जाती है दुर्भाग्यवश, तो उस पर शासन क्या करता है, प्रशासन क्या करता, सत्ता क्या करती है? उस पर जो हो सकता है, जो घायलों को अस्पताल पहुंचाना, जो मृतक हो गए हैं उनको मुआवजा देना, उन परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, यही करता है शासन और सत्ता का काम, यही है। और उससे ज्यादा अगर उम्मीद लगाया जाए तो कुछ लोग ऐसे लोग ज्यादा उम्मीद लगाते हैं कि हम घर बैठे रहें, हमको घर आकर रोजगार दे दो, नौकरी दे दो, राशन दे दो, आवास दे दो, सड़क दे दो, सब घर बैठे चाहते हैं। ऐसा किसी सत्ता ने दिया क्या? इससे पहले भी सत्ता थी, कोई नहीं दिया है। बिल्कुल, बताइए इसमें क्या कहना चाहिए? भाई साहब 2 मिनट सुन तो लीजिए मेरा भी जवाब। झगड़ा नहीं करेंगे बड़े भाई, झगड़ा वाली बात ही नहीं है, चलिए बताइए। जो लोग इसमें जिम्मेदार है उनके घर में बिल्डोजर अभी तक के क्यों नहीं चला, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। देखिए, शासन सत्ता ये चीज हमारे कहने से, मेरी तो आपसे दुश्मनी है, मेरे पड़ोसी से दुश्मनी है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पड़ोसी पर चल जाए बुलडोजर, मेरे कहने से नहीं चलेगा। शासन सत्ता जो निर्णय लेगा, कानून का जो व्यवस्था होगी उसके मानक में आएंगे तो बुलडोजर अवश्य चलेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो इनकाउंटर भी होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? वो शासन सत्ता का काम है। हम आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि हमारे फ्रेम में क्यों नहीं आ रहा है। आपके फ्रेम में योगी जी मोदी जी नहीं आने वाले हैं, उनका प्रेम है, कानून है, एक न्याय व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो निर्णय होगा। बाकी की जो है कोई कार्रवाई कुछ नहीं होती, ना कोई केस, और डायरेक्ट बिल्डोजर इनकाउंटर कर दिया जाता है। इसमें क्यों डिले हो रहा है अभी तक के? कम से कम 10 हिंदू संगठन संस्थाएं वहां पर जाकर पानी, बिस्कुट, खाना, राशन बांटा है वहां पर, और मैक्सिमम वहां पर झुग्गियों में रहने वाले मुसलमान मैक्सिमम। यहाँ पर कोई भेदभाव को दिखा दिया, कोई भाईचारा कोई भाईचारा और सौहार्द में कमी दिखाई दी नहीं। शासन सत्ता का जो काम है वो शासन सत्ता कर रहा है। हम जबरदस्ती कुछ कराना चाहे तो मेरे बस की बात नहीं है भाई। आप करा सकते हो तो एप्लीकेशन तो कल 10 मार्च को जाओ, योगी जी से बोलो। ना कोई हिंदू संगठन, ना ही कोई मुस्लिम संगठन, इस देश के लोग जितने भी हैं सब हिंदुस्तानी लोग हैं। आपको कोई तकलीफ होगी, मैं आपके अगर सामने खड़ा हूँ, आपकी मदद के लिए मैं आऊंगा। हमें कोई तकलीफ होगी तो आप आएंगे। ना कोई नेता, ना कोई नेता का बेटा, कोई साथ सब अपना एसी में बाहर बस पे हम एक दूसरे ही काम आएंगे। मैंने बोल तो दिया कि जहाँ पर आवाज उठानी है वहाँ पर आवाज मौन हो जाती है, और जहाँ पर आवाज नहीं उठानी है वहाँ पर भेदभाव वाली राजनीति करने लगते हैं। हम कहने के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाओ। हम कहें नो, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, कोई दूध की धुली एक पार्टी हो तो बता दो। हम एक एक पार्टी का नाम बता रहे हैं, लेकिन तुम जातिगत स्तर में आकर करोगे, मजहब और धर्म के रंग में कोई बयानबाजी करोगे तो ये भी तो उचित नहीं है, ये भी तो गलत है। आप भारतवासी हो के भारत की बात उठाओ,
नेता अगर भ्रष्ट है, नेताचारी भ्रष्टता में लिप्त है, उसके खिलाफ आवाज है। लेकिन तुम तो सफाई बन के बात करोगे, तो फिर मुझे भी भाजपाई बन के बात करना पड़ेगा। तुम अगर इस्लाम बन के बात करोगे, तो हम भी हिंदू बन के बात करेंगे, फिर तो बात होगी। फिर जवाब ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा या कुछ भी बिल्कुल मिलेगा। मैं तो ना किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना समाजवादी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना MIM। मैं किसी का कोई भी सपोर्टर नहीं हूँ। पहली चीज तो जो चीज गलत है उसको गलत पे, जैसी मस्जिदें हैं, बहुत सी मस्जिदें बिल्डोजर चला दिया गया बिना किसी कानून के, ना किसी कोई भी कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बिल्डोजर चला दी गई सारी मस्जिदों के अंदर। अवैध थी, आप उसका एक स्टे लेकर आए थे, उसका जो प्रक्रिया थी, जो उसका प्रोसेस होता है, वो पूरा फॉलो करना चाहिए था। अभी तक के जो बेचारे जो बच्चे मर गए हैं, साथ ही साथ ये भी सरकार कर रही है जो मर गए यहाँ से दोबारा न, इसके साथ से बहुत सारी कोचिंगें जो अवैध चल रही हैं उनको, उन पे कार्रवाई भी हो रही है, बंद भी की जा रही। आधी ज्यादा कम से कम 100 बिल्डिंगें कम से कम बंद करा चुकी, जो कोचिंग ऐसी चल रही है, अवैध कोचिंग चल रही है, सब बंद करा चुकी है। 200 से ज्यादा बिल्डिंग मैं जानता हूँ जो अवैध तरीके से चल रही, जहाँ पे सिर्फ एक रास्ता है जाने का और एक ही रास्ता है आने का। उस पे कार्रवाई चल रही है, LDA लगा पड़ा है, सील हो रही है बिल्डिंग, अभी कई बिल्डिंग सील हुई। अब कहेगी सील कर, जो बच्चे बेचारे अपनी जान गंवा दी ना, वो वापस तो आ नहीं सकते। ये जो जिम्मेदार हैं उनके घर पे एक्शन लिया जाए, उनके घर पे बिल्डोजर तब क्यों नहीं देखेगी? क्या सरकार जब आग लगेगी तभी ध्यान देगी? क्योंकि उन सबके पास पैसा पहुंच चुका था, जब बिल्डिंग बन रही थी उसके पास पैसा अधिकारियों के पास पहुंच चुका था। तुम बनाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। अधिकारी कहाँ है वो जिन्होंने उसको पास करा? आर्किटेक्चर कहाँ है वो? CW LDA, जहाँ जहाँ से बिल पास होते, जहाँ जहाँ से उसका नक्शा पास हुआ, वो सब अधिकारी को आप बुलाइए कि कैसे पास करा है। उनको बुलाया हुआ जा रहा है, साथ ही साथ गिरफ्तार भी कर भी चुके हैं, लेकिन उनके साथ कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही ना। बिल्डोजर कार्रवाई चल रही है, देखिए कार्रवाई चल रही है। जो लोग जिन कार्यकाल में जो LDA के जो कर्मचारी थे उनको गिरफ्तार भी कर चुका है, जो पुराने थे सब पे कार्रवाई चल रही है, सबको उठाया जा रहा है। कार्रवाई हो रही, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन और भी आगे ना ऐसे कोई हादसे हो, ना कोई अपना मासूम अपनी जान गंवाए। ऐसे आप पूरी टीम आप बनाइए ताकि पूरे शहर के अंदर, सिर्फ मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर भी हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम जाएं वहाँ पे, देखें जाके कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, ताकि आगे ये हादसा दोबारा ना हो पाए। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।